हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जिसमें सीखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पिछले क्लास में भी हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव पढ़े थे, लेकिन वो थे हमारे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंटेरोगेटिव, अर्थात जो प्रश्नवाचक वाक्य थे वो क्या से स्टार्ट होने वाले थे। अब भी होंगे, लेकिन वो जो प्रश्नवाचक शब्द हमारे जितने भी होते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसने, ये सब कहाँ होंगे? आपके सब्जेक्ट के बाद। देखिएगा, किसी भी वाक्य में आपका प्रश्नवाचक शब्द स्टार्ट में नहीं आया है सभी में, लेकिन वाक्य के अंदर यानी सब्जेक्ट के बाद। जैसे अध्यापक क्या, यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद कहाँ, क्यों, और ये देखिएगा क्यों, 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 और यहाँ भी क्यों लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। तो ज्यादातर हमने प्रश्नवाचक शब्दों का यूज किया, ये सब्जेक्ट के बाद यानी वाक्य में कहीं अंदर आते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव होंगे लेकिन WH फैमिली जो शब्द होते हैं, वाकई में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनका यूज करके। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव भी सेंटेंस एक आध हम बता देंगे इसी में, उसके लिए अलग से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि नेगेटिव करा चुके हैं। वही कैटेगरी यहाँ भी होगी। अगर किसी वाक्य में नहीं आ जाता है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले आता है, तो उसका जो स्थान होता है वो क्लियर होता है। इसमें देखिएगा, इसमें हमने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया। पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है जैसे गणित में एक फार्मूला होता है सवाल करने के लिए, वैसे ही इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या रखना है आपको? WH फैमिली का शब्द पहले आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई एक आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और सब्जेक्ट अगर आई है तो फिर एम आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी अर्थात ING वाली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के अदरवाइज अगर कोई वर्ड और है तो वो अदर वर्ड लास्ट में आने वाला है। तो ऐसे हमने ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं, केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हैं, और 1 से लेके 10 तक ही सेंटेंस है, इतने हम करेंगे। तो इसी में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो सेंटेंस प्रश्नवाचक होते हैं WH फैमिली वाले, उनकी कॉन्सेप्ट को आप सीख पाएंगे। तो देखिएगा, शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। और सब चीजें वही है, पहचान वही है, ट्रांसलेशन करने के नियम वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमने शुरू में बता दी सब कुछ वही है। अध्यापक क्या पढ़ा रहे। अब शुरुआत करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस से, कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं का आपने सीखा है कि द टीचर इज टीचिंग, बस क्या पढ़ा रहे हैं उधर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमने नहीं लिया। छोटा सेंटेंस है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो द टीचर इज टीचिंग। अब इसी में अगर हम ये कह देते कि क्या अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो इज उठा के पहले रख देते, इज द टीचर टीचिंग। तो हेल्पिंग वर्ब का ये इंटरोगेटिव बन गया, लेकिन यहाँ है WH फैमिली वाला। तो अब क्या करेंगे? WH फैमिली क्या की अंग्रेजी जेन्युइन में, रियल में जो क्या की अंग्रेजी होती है वो हमें रखनी पड़ेगी। जैसे व्हाट आर द टीचर टीचिंग रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे बहुत से अध्यापक हैं। तो देखिएगा इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट तो सबसे पहले रखेंगे व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हम ये मान के चल रहे हैं जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल, यानी बहुत से टीचर की बात की जा रही है। तो व्हाट आर द टीचर्स टीचिंग, और क्वेश्चन मार्क आपका रहेगा। तो द टीचर्स आर टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। क्या अध्यापक पढ़ा रहे हैं? आर द टीचर्स टीचिंग, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं। तो अब व्हाट हमारा लगेगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब अगर यहाँ पर कोई अदर वर्ड होता तो वो यहाँ पर हमारा आ जाता, यानी ऑब्जेक्ट होता। तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर गोइंग। सिंपल में अगर हम करेंगे अफर्मेटिव में, बच्चे जा रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर गोइंग। अब बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो अब कहाँ की अंग्रेजी पहले बनाएगी, यानी वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग टू, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग। कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है? आर द चिल्ड्रन
अब मेन वर्ब है हमारी गो, तो गो मेन वर्ब है, इसी में हमको आईएनजी लगा देना। तो वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, पक्षी क्यों चहचहा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। द वर्ड्स आर चर्पिंग, ये अफर्मेटिव हो गया, द वर्ड्स आर चर्पिंग। अब यहां पर हम ये कह देते हैं कि क्या पक्षी चहचहा रहे हैं, तो आर द वर्ड्स चर्पिंग, लेकिन हमने यहां ये कहा है WH फैमिली का शब्द लिया है, पक्षी क्यों चहचहा रहे, तो भाई आर द चिल्ड्रन, सॉरी भाई आर द वर्ड्स चर्पिंग। अब आर से पहले जो ये भाई आ रहा है क्यों, इसकी अंग्रेजी हमें रखनी पड़ेगी, तो WH फैमिली का शब्द सबसे पहले आएगा, तो ये थर्ड वाले की इंग्लिश बन जाएगी भाई आर द वर्ड्स चर्पिंग। क्वेश्चन मार्क, व्हाई आर द वर्ड्स चर्पिंग। तो आप इसमें ये सीख पा रहे होंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंस थे इंग्लिश में, उससे भी पहले हमारा अब WH फैमिली का शब्द आ रहा है। अगर केवल ये आ जाता कि क्या पक्षी चहचहा रहे हैं, तो ये WH फैमिली का शब्द ये हटा दो, आर द वर्ड्स चर्पिंग, तो इसका मतलब है क्या पक्षी चहचहा रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि पक्षी क्यों चहचहा रहे हैं, तो अब क्यों की अंग्रेजी केवल उससे पहले हमने पुट कर दी और कुछ भी नया नहीं किया है। छात्र कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, छात्र कक्षा में शोर मचा रहे, ये अफर्मेटिव है, पहले इस पर बात करते हैं। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, ये अफर्मेटिव है, ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है। अगर हम ये कह देते क्या बच्चे क्या छात्र कक्षा में शोर मचा रहे, तो आर उठा के पहले रख लेंगे, आर द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अब हमने कहा क्यों, तो आर से पहले अब क्यों की अंग्रेजी केवल और रख दें, व्हाई आर द स्टूडेंट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। तो कुछ नया नहीं हुआ, जो प्रीवियस क्लास थी वैसा ही है, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में अब WH फैमिली का शब्द आपको रखना पड़ेगा। तो इंग्लिश इसकी बनाने वाले हैं, व्हाई आर द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज, शोर मचाने की मेकिंग ए नॉइज होती है, मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, मेकिंग ए नॉइज, थोड़ा पास पास लिख गया, नॉइज अलग है, ए अलग है, मेकिंग अलग है। तो व्हाई आर द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, केवल आर से पहले हमको व्हाई रखना है। कुत्ता अजनबी पर क्यों भौंक रहा है, अब देखिएगा यहां अभी तक जो सभी में सब्जेक्ट हमारा था वो प्लूरल था, इसीलिए सभी में देखिएगा हमने आर पुट किया है, सभी में आर पुट आया। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, यानी कुत्ता की कहा है, कुत्ते नहीं कहा है, तो एक डॉग है, तो अब हमको इज लगाना पड़ेगा, कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा है। द डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, द डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, क्या कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा है, तो इज को उठा के पहले रखेंगे, इज द डॉग बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। अब हमने कह दिया क्यों, तो इससे पहले अब भाई और पुट कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। जैसे 5 भाई इज द डॉग बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, तो इसको समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट है, आप विद्यालय क्यों जा रहे हैं, आप विद्यालय जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल, आप विद्यालय जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल। आप विद्यालय नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या आप विद्यालय जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम आपसे पूछ रहे हैं आप विद्यालय क्यों जा रहे हो, तो भाई आर यू गोइंग टू स्कूल। आप विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, भाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ये सब आपको इस प्रकार से बनाने आने चाहिए, और नहीं आते तो आप अगर हमारी क्लास को रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको आ जाएंगे। तो आप विद्यालय जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल,
अब आप विद्यालय क्यों जा रहे हो, तो व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल। पहले व्हाई आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बिफोर आएगा और अदर वर्ड आएंगे। तो देखिएगा आप विद्यालय क्यों जा रहे हैं, व्हाई आर। अब देखो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ गया, फिर आर रखेंगे, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। बच्चा कमरे में क्यों रो रहा, बच्चा कमरे में रो रहा है, ये अफर्मेटिव है। बच्चा कमरे में नहीं रो रहा, ये नेगेटिव है। अब बच्चा कमरे में क्यों रो रहा, ये इंटेरोगेटिव। बच्चा कमरे में क्यों नहीं रो रहा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या बच्चा कमरे में नहीं रो रहा, ये भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इनकी सबकी इंग्लिश हमें आनी चाहिए। तो बच्चा कमरे में रो रहा है, द चाइल्ड इज बीपिंग इन द रूम, द चाइल्ड इज बीपिंग इन द रूम। क्या बच्चा कमरे में रो रहा है, तो इज उठा के हम स्टार्ट में ले आएंगे, इज द चाइल्ड बीपिंग इन द रूम। क्या बच्चा कमरे में नहीं रो रहा, इज द चाइल्ड नॉट बीपिंग इन द रूम। अब बात आ गई बच्चा कमरे में क्यों रो रहा है, बच्चा कमरे में क्यों रो रहा है, तो व्हाई इज द चाइल्ड बीपिंग इन द रूम। देखेगा व्हाई, अब एक बच्चा है इसलिए हम इज का यूज कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के। व्हाई इज द चाइल्ड बीपिंग, कहां रो रहा है, इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। किसान अपना खेत क्यों जोत रहे हैं, ज्यादातर क्यों से बनने वाले वाक्य आए हैं। या हम ये कह देते किसान अपना खेत कहाँ जोत रहे हैं, किसान अपना खेत कब से जोत रहे हैं। तो वो कब से वाले जो आएंगे वो नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे हम। तो किसान अपना खेत क्यों जोत, किसान अपना खेत जोत रहे हैं, द फार्मर्स आर प्लोइंग देयर फील्ड। किसान अपना खेत नहीं जोत रहे हैं, द फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग देयर फील्ड। क्या किसान अपना खेत जोत रहे हैं, आर द फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड। क्या किसान अपना खेत नहीं जोत रहे, आर द फार्मर्स नॉट प्लोइंग देयर फील्ड्स। अब बात आती है किसान अपना खेत क्यों जोत रहे हैं, तो व्हाई स्टार्टिंग में आ जाएगा, व्हाई आर द फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड। 8 इस प्रकार से करेंगे, व्हाई आर द फार्मर्स प्लोइंग, PLOUGHING, प्लोइंग देयर, THEIR, देयर फील्ड्स। वह स्कूल कब जा रही है, वह स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। अब वह स्कूल नहीं जा रही है, सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रही है, इज सी गोइंग टू स्कूल। क्या स्कूल नहीं जा रही है, इज सी नॉट गोइंग टू स्कूल। लेकिन अब वह स्कूल कब जा रही है, तो कब की इंग्लिश पहले रखेंगे, व्हेन इज सी गोइंग टू स्कूल, व्हेन इज सी गोइंग टू स्कूल। 9, कब की अंग्रेजी व्हेन होती है, WHEN, व्हेन इज शी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट है, माता जी क्या पका रही हैं, माता जी पका रही हैं यानी खाना पका रही हैं। तो द मदर इज कुकिंग फूड, माता जी खाना पका रही है, द मदर इज कुकिंग फूड। माता जी खाना नहीं पका रही, द मदर इज नॉट कुकिंग फूड। क्या माता जी खाना नहीं पका रही, इज द मदर नॉट कुकिंग फूड। लेकिन अब क्या करना हमको, माता जी क्या पका रही, तो क्या की जो इंग्लिश होती है हमें वो रखनी, व्हाट इज द मदर कुकिंग, व्हाट इज द मदर कुकिंग। तो लास्ट देखिएगा, व्हाट इज द मदर कुकिंग। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH फैमिलीज बनने वाले होते उनको समझा जा सकता, और अच्छे समझने के लिए बुक्स में एक्सरसाइज गिवन है, आप उनको करिएगा। रूल्स हमने आपको बता दिए कि ये हैं। तो इस क्लास में इतना ही, आशा करते हैं आपने सीख पाए होंगे। दैट्स ऑल।